बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आज कोई आधे पौने घंटे में मटर गोश्त बनाते हैं। तो मैंने बकरे का गोश्त लिया है, चूल्हा ऑन किया, उसके ऊपर कुकर रख लिया, उसमें अच्छी तरह से धुला हुआ गोश्त डाल दिया, उसको कि 1 डेढ़ मिनट के लिए उसका पानी ड्राई कर लिया। अब उसमें कटा हुआ लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डाल दिए। प्याज को काट लें, प्याज को भी बारीक बारीक काट के वो भी डाल लिया। साथ नमक भी डाल लें, अपने मीट के और अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें डालें। हल्दी भी डाल लें और सुरख मिर्च पीसी हुई वो भी डाल लिए, शामिल कर लिए। तो ज़रूरत के मुताबिक जिस उतना पानी डालें जिसमें गोश्त गल जाए। पानी डाल के तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए जी, मैंने मिक्स कर लिया। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। पहले फ्लेम हाई रखेंगे, फिर मीडियम कर देंगे। तो तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए कुकर लगाया है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से चेक करते हैं, गोश्त गल चुका है तकरीबन कोई 90%। तो उसको कढ़ाई में डाल लेते हैं। और उसकी जो ज़ायद यखनी है वो निकाल लेते हैं और जब जब ज़रूरत पड़ेगी साथ साथ डालते जाएंगे। अब उसमें देसी घी शामिल करूंगी। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और नाशपाती घी भी, जो आपके पास अवेलेबल है, डाल लें। और साथ 1 बड़ा चम्मच कौरमे मसाले का वो भी डालेंगे। 6-7 लौंग वो भी शामिल कर लेते हैं। 1 चम्मच जीरे का अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तीन बड़ी इलायची छोटी वाली और 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं। बुनाई करते वक्त जहां आपको ज़रूरत पड़े, जो आपने यखनी निकाली है वो साथ डालते जाएं। आपने तसल्ली करनी है और अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और उसको कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए ढक के पकाना है। अब उसमें मटर शामिल करेंगे। मेरे फ्रीज किए हुए मटर थे, आपके पास फ्रेश है तो वो डाल लें। मटर डाल के भी हमने कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे गोश्त के साथ मटरों की बुनाई कर लेनी है। इस स्टेज पे आके साथ साथ भूनते जाएं और साथ साथ जो यखनी है वो शामिल करते जाएं। पानी नहीं आपने इस्तेमाल करना, नीचे ना लगने पाए। अब हम उसमें पानी शामिल करेंगे, सॉरी यखनी। पानी पानी डालना है तो पानी डाल लें। ये देखें जी, जो मैंने यखनी निकाली थी अब मैं वो डालूंगी। और लो फ्लेम पे इनको कोई 10 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूंगी। माशाल्लाह से 10-15 मिनट के बाद गोश्त में जो कसर रहती थी वो भी पूरी हो चुकी है और मटर भी गल चुके हैं। अब हम उसमें पाउडर मसाले डालेंगे, जिनमें मैंने सूखा धनिया डाला है पिसा हुआ, जीरा भी डालूंगी, 1 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ, और कसूरी मेथी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और सब्ज़ धनिया डाल के अपनी हांडी कंप्लीट करें।
मेरे तरीके से बनाइएगा। ये देखें जी कितने आसान तरीके से हमने तकरीबन कोई 30-35 मिनट में हांडी बना ली है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।